तो एक प्रेशर बना है तब इन्होंने इशू किया। इनको अपनी गलती इनको एहसास नहीं हुई है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो ट्रांसपेरेंट हो। तुम्हें 50,000 की फाइन और प्लेसमेंट में नई जगह मिलेगी, ऐसे हमें धमकी मिली जा रही है। सुसाइड होती है या फिर कुछ भी केस होते हैं, उनको सप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है। भुवनेश्वर के कलिंग यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नेपाल की एक छात्रा मृत पाई गई। मृतका बीटेक 33 वर्ष की छात्रा थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने नेपाल के सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। अब इस फैसले के विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर जबरदस्त छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ मांग कर रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर, जो केस हुआ है यहाँ पे, जिनके बारे में जानकारी तो मेरे हिसाब से सबको लग गई होगी। हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन इश्यू ये है, एजेंडा ये है कि हम लोग को एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। और जो इन्वेस्टिगेशन है, those should not include the KIT officials or faculty. That should be an independent investigation, जो कि पुलिस या जो भी कराएं अपनी तरफ से करवाएं, और उसमें किसी का भी ऑफिशियली जो किट के हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ना रहे। और सर, हमारे डिमांड्स थे कि हम लोग को जो रिमार्क्स दिया गया था ऑफिशियल से नेपाली स्टूडेंट सबको, वो रिमार्क्स का अपॉलॉजी चाहिए था, और एक रिस्पेक्टफुल वे से सारे नेपाली स्टूडेंट्स को वापस बुलाया जाए। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट्स को धक्के मार के हॉस्टल से निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक लेटर इशू करने से वो नहीं होगा कि वो वापस आएंगे। उनका आपने रिस्पेक्ट हर्ट किया है, उनका एक डिग्निटी है वो हर्ट किया है आपने। आपको रिस्पेक्ट से उनको वापस बुलाना है, वही हम लोग को चाहिए सर। जी सर, इंटरनेशनल रिश्ता तो खराब हो ही रहा है। जैसे ये जो नेपाली स्टूडेंट्स का जो हुआ था, उनका बाद प्रेसिडेंट तक गया, तो प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया, उनके नेपाली प्रेसिडेंट सब ने एक्शन लिया। उसके बाद इन लोगों ने अपॉलॉजी इशू किया, जो लेटर ऑफ अपॉलॉजी इशू किया, ये सारा कुछ होने के बाद इशू किया। तो एक प्रेशर बना है तब इन्होंने इशू किया। इनको अपनी गलती इनको एहसास नहीं हुई है अभी तक। तो हमारा एजेंडा वही है कि वो अपनी गलती एहसास करें, और जितना भी मिस्टेक हुआ है बाय द किट फैकल्टीज और बाकी सारा भी जो मिस्टेक हुआ है इस इन्वेस्टिगेशन को लेके, नेपाली स्टूडेंट्स को लेके, और जो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को हैरास किया गया है, जैसे अंडरटेकिंग साइन करवाया गया जबरदस्ती की आप इन्वॉल्व थे, और उन पे फोर्स किया गया कि आप पे फाइन लगा देंगे, आप प्रोटेस्ट में नहीं जाना है। और कल तो आप जानते ही होंगे, सारे हॉस्टल सब जो था, कर्फ्यू लगा हुआ था, सारे हॉस्टल्स बंद थे। स्टूडेंट्स लोग को बाहर भी नहीं छोड़ रहे थे ताकि स्टूडेंट्स लोग और अपना आवाज ना उठा पाए। तो आवाज दबाने की कोशिश की गई है, और बहुत सारा चीज स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है, छुपाया जा रहा है उनसे। तो दैट शुड बी एंड दैट इज आवर मेन एजेंडा, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो ट्रांसपेरेंट हो, और स्टूडेंट सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या हो रहा है, और कोई भी किट फैकल्टीज हो या किट से कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में। सर, हम किट के विद्यार्थी हैं, और सर हम ब्लैंक कार्ड लेके बस सर जो अकेले, बिल्कुल हमें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, और हम सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर साइलेंटली, ताकि किसी को नुकसान भी ना हो, आने जाने वाले या फिर किसी को भी, हमारी वजह से किसी को भी थोड़ा सा भी नुकसान या फिर हानि ना पहुंचे। बिल्कुल हम सर प्रोटेस्ट का कारण तो हमें पता चल ही गया होगा कि हम जो चाहते हैं, हमारा जो एजेंडा है, या फिर हम कुछ भी जो केस है या फिर इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है कि ऐसा हो चुका है या फिर वैसा हो चुका है, हमारे थ्रू बिल्कुल सामने बिल्कुल नहीं लाया जा रहा है। वो बस दिखाया जा रहा है कि ऐसा हो चुका है, आप ये प्रोटेस्ट छोड़ दें। यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा है, कुछ हमें पैसे दे के, यहाँ तक कि हमें हॉस्टल से ही बाहर निकलने पे ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा नाम रोल नंबर नोट किया जा रहा है, तुम्हें 50,000 की फाइन और प्लेसमेंट में नई जगह मिलेगी, ऐसे हमें धमकी मिली जा रही है, ताकि हम ये प्रोटेस्ट छोड़ दें और इसको यहीं बात दबा दिया जाए। ये हमेशा किट में ऐसा होता है, बहुत सारे जब भी यहाँ पे सुसाइड होती है या फिर कुछ भी केस होते हैं, उनको सप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है, ताकि ये बाहर ना निकले। क्यों ऐसा किया जाता है सर, हमेशा ही ऐसा क्यों? अथॉरिटी सर दे रही है, लेकिन बात यह है कि आपको उसकी कोई एविडेंस प्रूफ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जस्ट आपसे बोल दिया जा रहा है, ताकि उनके पास कोई एविडेंस हमारे पास ना रहे कि डेट उनको हम दिखा पाए कि सर ये ऐसा बोल रहे हैं। हम जब हॉस्टल से बाहर निकलते हैं सर, हम नॉर्मली साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो सर हमारा ह्यूमन राइट्स है, इतना तो सर हम कर ही सकते हैं किसी के लिए। और जो सर देश पे, दोनों देश के आपस में जो मतभेद पैदा हो रही है, जो भाईचारा टूट रहा है, हमारा देश तो सर अमन चाहता है, तो सर किसी एक गुनहगार के लिए सर दो देश के बीच में ये सब जो भी हानि या फिर दुश्मनी पैदा हो, ये सर हम नहीं चाहते हैं। I think the amount of humiliation and the amount of
trauma that the entire situation brings in does not really go away with one letter, is all that I have to say about this. फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।